मित्रों, चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने समझा कि ऑब्जर्वर कौन है, यानी योग वशिष्ठ की भाषा में कहें तो दृष्टा कौन है, जिसकी दृष्टि से ये दुनिया निर्मित हो रही है। तो विज्ञान और वेद एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी भाषा में सबसे अलग जितना भी सब कुछ ज्ञात है उस सबसे परे बताते हैं। विज्ञान उसे यूनिफाइड फील्ड कहता है, क्वांटम साइंस, और योग वशिष्ठ में उसे ब्रह्म कहा गया, यानी गॉड। उसके बारे में स्पष्टता से वर्णन ना तो वेदों के पास है न विज्ञान के पास। वेदों ने भी नेति नेति कहकर उसे मान लिया कि वह यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, और साइंस ने भी कह दिया कि ये आज की फिजिक्स से आउटसाइड कोई फील्ड है, यूनिफाइड फील्ड, वही ऑब्जर्वर है। मित्रों, सवाल अभी भी वही खड़ा है कि दुनिया वैसी है जैसे तुम देख रहे हो या वैसी है जैसा मन तुम्हें दिखा रहा है। अब मित्रों, ये बात समझने से पहले एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि ये मन क्या है, मन कैसे पैदा हुआ, मन का जन्म कैसे हुआ और माया कहां से आई। तो मित्रों, इस वीडियो में हम मन के बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में माया के बारे में। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि इन सब के पहले, मन के पहले, माया के पहले क्या था। एक यूनिफाइड फील्ड था, या वेदों की भाषा में, वशिष्ठ की भाषा में वो शुद्ध चेतना थी, ब्रह्म था। अब उस ब्रह्म से, साइंस की भाषा में कहें तो उस यूनिफाइड फील्ड से मन कैसे आया। आइए इसको वेद और विज्ञान दोनों दृष्टियों से देखते हैं। मित्रों, कल्पना करो उस क्षण की जब न संसार था, न ग्रह थे, न नक्षत्र थे, न रूप था, न नाम था, एक शांत असीम चेतना थी, एक यूनिफाइड फील्ड था। फिर क्या हुआ? अब जैसे एक स्थिर झील में एक छोटा सा कंकड़ पड़ जाए, डाला जाए, तो एक पानी की गोल लहर सी उठती है। तो यही उस यूनिफाइड फील्ड में होगा, यही उस शुद्ध चेतना में होगा। उसने स्वयं को देखने की चेष्टा की, और यही हल्की चेष्टा जो उसने स्वयं को देखने के लिए की, उससे उस शांत फील्ड में, उस शांत निराकार चेतना में स्पंदन हुआ, यानी एक कंपन हुआ, हलचल हुई। और यही पहली फ्लक्चुएशन थी, यही पहला कंपन था, यही पहला स्पंदन था। आधुनिक भौतिकी में, यानी क्वांटम फिजिक्स में, इसी पहली तरंग को कहा गया वेव फंक्शन। एक ऐसी सूक्ष्म तरंग है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। रंगोली साइंस या वेव पैटर्न की भाषा में यही पहला कंपन पैटर्न है, जिसके बाद आगे चलकर ना जाने कितनी आकृतियां, रंग और रूप, डिजाइनों ने जन्म लिया। वेदों की भाषा में यही तरंग चेतना की पहली लहर कहलाई, और इस पहले स्पंदन, यानी पहले कंपन को ऋषियों ने नाम दिया मन, और कहीं कहीं वेदों में इसको स्पंद कहा गया है। स्पंद। एक वशिष्ठ में एक श्लोक आता है, चिदा वाशो मना प्रोक्तम यथा रूपम तथा भवेत। अर्थात मन चेतना की छाया है, और जैसा मन होगा वैसा ही अनुभव होगा। और चित्त में भी जगत सर्वम, चित्त ही यानी मन ही ये सारा जगत है। क्योंकि उधर क्वांटम फिजिक्स में भी जो संपूर्ण जगत है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो वेव फंक्शन से ही
उस तरंगों से ही निर्मित हो रहा है जब वेव पार्टिकल बनती है। मित्रों, दोनों को मिलाकर देखें, एक तरफ साइंस कह रहा है एक वेव फंक्शन उत्पन्न हुआ सूक्ष्म तरंग में जो यूनिफाइड फील्ड में कंपित होकर उत्पन्न हुई। वेद उसी को मन कह रहा। अब साधारणतः हम जो मन को समझते हैं उससे थोड़ी तुलना की जाए तो तरंगों में भी असीम संभावनाएं हैं और मन में भी असीम संभावनाएं, असीम विचार हैं, असीम दिशाओं में असीम विचार। उधर साइंस यह भी कहता है कि ये वेव फंक्शन ही बाद में कोलैप्स होकर जगत बना, ये ब्रह्मांड बना। तो वेदों में भी आता है मनसो जातम विश्वम, मन से ही जगत का निर्माण होगा। और यह उस यूनिफाइड फील्ड में उठी हुई तरंग है, यानी शुद्ध चेतना में उठा हुआ स्पंदन है। तो मन बहुत कुछ मिलता जुलता है उस शुद्ध चेतना से। या इसे वेदों में कहीं कहीं कहा गया कि चेतना का विकार ही मन है, क्योंकि चेतना शांत रूप में थी, अब उसमें हलचल का जो विकार आया वही मन। और जब ये हलचल हुई, मन आया, तो वहीं से मैं और तुम हो गया, क्योंकि उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक ही था। शांत असीम यूनिफाइड फील्ड। अब जब उसमें वेव फंक्शन का जन्म हुआ, तरंगें उठी, फ्लक्चुएशन हुआ और वेव फंक्शन के रूप में वो दृश्य होने लगा, तो अब दो हो गए और यहीं से समय, दूरी, मैं, तुम इत्यादि चीजें उत्पन्न हो गई। क्योंकि जब एक से दो हो गए तो समय भी आ गया, दूरी भी आ गई, मैं और तुम भी आ गया, यानी यहीं से अद्वैत से द्वैत हो गया। अब मन का काम क्या है? मन का काम है इच्छाएं करना, विचार करना। तो जैसे ही उस शांत ब्रह्म में मन के रूप में एक हलचल उदय हुई, तो उस अवस्था में उस यूनिफाइड फील्ड के मन में एक विचार आया, उस परम तत्व के मन में एक विचार आया, शुद्ध चेतना के मन में ही एक विचार आया, क्योंकि अब उसका मन हो गया तो विचार आया, एको अहम बहुश्यम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि जो वेव फंक्शन है, तरंग तो चंचल होती है, इसलिए मन भी चंचल है। यही वेव फंक्शन आगे चलकर पार्टिकल्स बनेंगे, जगत का निर्माण हो। मित्रों, अगर वीडियो आपको ठीक लगता हो तो इसको आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे माया के वैज्ञानिक और वैदिक दोनों रूपों पर चर्चा करने के लिए।